आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा ओनली प्राइस एक्शन ही यहाँ पे काम करता है, इंडिकेटर यहाँ पे काम नहीं करते। बट मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे इंडिकेटर की मदद से भी बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं जिनको कमाना आता है। बट उनका एक चीज बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं, वो है अपना डिसिप्लिन। अगर एक स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं तो उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहते हैं वो कम से कम 100 टाइम तक, ठीक है। मगर आपका क्या रीजन है और आपका क्या सीन है, एवरी डे आप एक नई स्ट्रेटजी को डेवलप करते हो, उसको फिर उसमें ट्राई करते हो, फिर दूसरे को करते हो, फिर तीसरे को करते हो, लॉस प्रॉफिट ऐसे चल रहा होता है, तो ओवरऑल आपका लॉस ही हो रहा होता है। बट मैं यहाँ पे एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, उसमें 42,000 का प्रॉफिट किया है, वो भी मूविंग एवरेज की मदद से। तो कौन कहता है यहाँ पे इंडिकेटर से पैसा नहीं बनता है? इंडिकेटर की मदद से भी पैसा बनता है, बट आप एक डिसिप्लिन को फॉलो करो कि आपका स्टॉप लॉस जब भी हो जाए तो आपको यहाँ पे सिस्टम क्लोज करना आना चाहिए। एंड अपने डिसिप्लिन के साथ एक ही स्ट्रेटजी में आपको काम करना आना चाहिए, ये नहीं कि आपको हर रोज स्ट्रेटजी बदल रहे हो। आप सबसे पहले, मैं मूविंग एवरेज का सीक्रेट की बात कर रहा था तो मैं सबसे पहले सीक्रेट बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज जो लिया हुआ है वो यहाँ पे 5 मूविंग एवरेज लिया है, वो भी EMA मूविंग एवरेज को मैंने यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो इसको मैं स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, और इसके बाद कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। अगर कम टाइम फ्रेम में इंट्राडे के अंदर आप काम करते हो, या आप स्विंग पोजीशन बनाते हो, या वीकली के अंदर काम करते हो, एवरी टाइम फ्रेम में ये 5 EMA काम आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर काम आता है, 3 मिनट के अंदर भी काम कर सकते हो। बट जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज्यादा नॉइस आएगी, उतनी ज्यादा आपको यहाँ पे नॉइस देखने को मिलेगी, मतलब जल्दी स्टॉप लॉस एंड प्रॉपर टारगेट बुक होंगे यहाँ पे। पर जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना अच्छा रहेगा। तो आपकी जैसी मर्जी वैसे यूज कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप किसी भी स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, किसी में भी यूज करें, एवरी स्ट्रेटजी काम करती है, यानी मूविंग एवरेज सभी में काम करती है, एवरीवन। इसमें करना क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पे जब भी कैंडल ये आ रही होगी, मतलब इसकी जो लाइन है वो आ रही होगी, जिस साइड से इस कैंडल को, मतलब इस कैंडल को आप देखोगे तो इस कैंडल को इसने छोड़ दिया है, मतलब क्या कर दिया है, टच नहीं कर रही है कैंडल। मैं वापस दिखाना चाहूंगा आपको कि ये कैंडल आपको टच नहीं कर रही, मतलब 5 EMA को टच नहीं कर रही है। जब टच नहीं कर रही है तो बस आपका यहीं से एक टिकर तैयार होता है, एंड जो नेक्स्ट कैंडल आएगी, नेक्स्ट बने या सेकेंड नेक्स्ट बने या थर्ड नेक्स्ट बने, जो भी कैंडल इसको ब्रेक कर देती है, इसकी बॉडी के एंड इसके शेप को पूरा ब्रेक कर देगी, उसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे एंटर होना है, बाइंग हो या सेलिंग सेम यही होगा, ठीक है। एंड सेकेंड बात, आपको यहाँ पे अगर आप हो सके तो ऑप्शन के अंदर काम करते हो तो कम से कम यहाँ पे 3 लॉट के अंदर काम करोगे तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अब 3 लॉट लेने की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, कम से कम अगर 3 लॉट ले सकते हो तो बहुत ही अच्छा। अगर 2 से काम करते हो तो वो भी अच्छा है, 1 से काम करते हो वो भी अच्छा है। बट मैं यहाँ पे 3 क्यों कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे आपने बाइंग की पोजीशन बनाई है सपोज दैट, और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस है 20 पॉइंट का, कितना आपने यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है, तो आपको क्या करना है, पहली जो आपकी लॉट होगी वो 20 पॉइंट, मतलब 1:1 में कटेगी, सेकेंड होगी तो 1:2 में कटेगी, एंड जो थर्ड होगी वो 1:3 में कटेगी। ये आपको फॉलो कर लेते हो ना तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। मेरी सेम ट्रेड ऐसी तरह की होती है, मैं यहाँ पे 3 लॉट के अंदर काम करता हूँ, पहली लॉट 1:1 में काट देता हूँ, सेकेंड लॉट 1:2 में के अंदर ब्रेक कर देता हूँ, एंड थर्ड लॉट जो होती है वो 1:3 के अंदर। इससे क्या होता है, हमारी एक साइकोलॉजी तो डेवलप हो ही रही होती है, एंड काफी टाइम हम ये भी बच जाते हैं कि ज्यादा लॉसेस नहीं होते हैं। अगर लॉस होता है तो सिर्फ 20 ही पॉइंट में हमारे यहाँ पे 3 लॉट कट जाएंगी, मगर अगर प्रॉफिट होगा तो हम लॉन्ग टर्म तक यहाँ पे ले जा पाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे हम 1 लॉट के अंदर काम करेंगे ना तो हमें बहुत डर लगेगा, 20 पॉइंट के अंदर ही कट के चले जाएंगे, बट वहां पे हमारी साइकोलॉजी नहीं डेवलप हो पाती है। और बहुत ज्यादा ओवर क्वांटिटी नहीं करनी, जितनी आप लिमिट ले सकते हो उतनी लेकर चलो, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा कि 1:1 में निकले, फिर यहाँ पे 2 में निकले, फिर यहाँ पे 3 में निकले, तो ऐसे में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ रिस्पांस मिलता है तो आप वीडियो को एक कमेंट में जरूर बताना, ताकि दूसरों को भी समझ में आए कि वीडियो नहीं, आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना होता है। तो डिसिप्लिन जिस दिन ट्रेडर बन जाओगे उसी दिन आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। चलो मैं एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, उसकी मदद से आप यहाँ पे कैंडल को समझ पाओगे कि कैसे करना है। मान लेते हैं कि ये रेड कैंडल ने मूविंग एवरेज को छोड़ दिया है, एंड जो सेकेंड कैंडल है रेड, ग्रीन कैंडल ने जैसे ही छोड़ा, रेड कैंडल ने उसको ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल को हमने यहाँ पे अपनी एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे इस लाइन को ब्रेक करती है रेड कैंडल, वहां पे हमको एंट्री करनी है। एंट्री जैसे ही आप करेंगे तो वहां पे आपको सिर्फ एक टारगेट एंड एक स्टॉप लॉस, 2 चीजों का वेट करना है। जैसे ही आपका टारगेट या स्टॉप लॉस आता है, बस वैसे ही आपको टारगेट बुक करना है या स्टॉप लॉस को बुक करना है, सिस्टम क्लोज करना है, चले जाना है। थैंक यू सो मच। वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड मिलेंगे सेकेंड वीडियो में। बाय बाय, टाटा।